हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की सीरीज के कॉन्सेप्ट 13 में पहुंचे हैं, जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे। हम इसको वैदिक मैथ्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट। अ डिटर्मिनेंट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। तो ये एक 2 क्रॉस 2 का फॉर्म में हो सकता है, 3 क्रॉस 3 की फॉर्म में हो सकता है, 4 क्रॉस 4 की फॉर्म में हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। तो n क्रॉस n की फॉर्म का एक मैट्रिक्स होता है। तो जैसे हम इसको देखें, तो इसमें 4 वैल्यूज हैं, ए बी सी डी, राइट। अगर डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे ए डी माइनस बी सी इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का जो होगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स होगा उसमें 9 एलिमेंट होंगे। 4 क्रॉस 4 में 16, 5 क्रॉस 5 में 25, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। नेक्स्ट, तो ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें, अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए डी माइनस बी सी, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की आ जाती है। तो इसमें अगर ए डी माइनस बी सी करेंगे तो 3 × 7 माइनस 4 × 5, जो कि क्या हो जाएगी 21 माइनस 20, जो कि क्या हो जाएगी 1। ये तो ट्रेडिशनल मेथड से है। अब हम 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे, तो आप क्या करते थे, आप ए वन को लेते थे, जैसे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ई टू बी सी थ्री। तो ए वन को लेकर बी टू सी थ्री, राइट, माइनस सी टू बी थ्री, माइनस बी वन ए टू सी थ्री, माइनस सी टू ए थ्री, और फिर सी वन ए टू बी टू ए टू बी थ्री, माइनस बी टू ए थ्री। इस टाइप से सॉल्व करते थे। आप क्या करते थे, इस टर्म को ले लेते थे और इन दोनों का जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट है उससे मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली फिर इस टर्म को लेते थे, फिर ये इन दोनों को मिला के और इन दोनों को मिला के जो डिटर्मिनेंट बनाया 2 × 2 का, उसका जो सम आया उसको उससे मल्टीप्लाई करते थे और माइनस का टर्म लगाते थे, और थर्ड टाइम सी वन को लेते थे और ये जो डिटर्मिनेंट है ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री, इसे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते थे। ये मेथड काफी टाइम कंज्यूमिंग, बस तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इसमें होती हैं, प्रोन टू एरर। इसलिए हम वैदिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो वैदिक मेथड को समझते हैं। इसका नाम है ऊर्ध्वा त्रियाभाग्यम मेथड, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, इस मेथड का नाम है। इसके मेथड के बेनिफिट्स क्या है, दिस इज वेरी फास्ट एंड सिंपल, फ्यूअर स्टेप्स है, लेस प्रोन टू एरर्स है, एंड वर्क्स ऑन एनी साइज ऑफ डिटरमिनेंट। किसी भी साइज का डिटरमिनेंट आ जाए, ये सब पे काम करता है। तो चलिए चेक करते हैं। ओके, तो नाउ हम वैदिक मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से आपके पास एक डिटर्मिनेंट आया है 3 × 3 का। 3 × 3 के डिटर्मिनेंट की हम बात कर रहे हैं अभी। तो लेट्स से यू हैव अ डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, राइट, a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस टाइप का डिटर्मिनेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो इसकी ये वाली टर्म है, ऊपर वाला जो टर्म है, इसको थोड़ी देर के लिए भुला देंगे। अभी ये टर्म नहीं एग्जिस्ट करती a1 b1 c, राइट। तो आप इसमें 2 × 2 के डिटर्मिनेंट को कंसिडर करेंगे। तो ये कॉलम 1 हो गया, राइट, कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। तो आपके पास क्या आएगा, आप कॉलम 1 और 2 से जो डिटर्मिनेंट बन रहा है, एक इस डिटर्मिनेंट को कंसिडर करेंगे, राइट। देन आपके पास एक डिटर्मिनेंट बन रहा है 1 एंड 3 से, डिटर्मिनेंट को कंसिडर करेंगे, और लास्ट वाला होगा आपका कॉलम 2 और 3 का। तो आप क्या कह सकते हैं, आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, a2 b3 माइनस b2 a3, राइट। ये डिटर्मिनेंट आएगा इससे। सोल्यूशन ये आएगा, इसका क्या आएगा, इसका अगर आप बोलेंगे, इसका ये आएगा a2 c3 माइनस c2
A3। और ये वाला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये अगर डिटर्मिनेंट आप देखेंगे तो ये आएगा थर्ड वाला, B2C3 माइनस C2B3, राइट। 3 डिटर्मिनेंट आपके पास हो जाएंगे वापस में। ओके, तो ये 3 डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। अब आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगे, लेट्स से ये x, y और z, वैल्यूज आपके पास x, y और z। अब आप ये A1, B1, C1 और x, y, z को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 से। A1 को y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B1 से। z को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 से। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम अप कर देंगे। तो हम इसको एक क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस मेथड को, राइट, और उससे समझेंगे। ठीक? चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो है 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 2। आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 × 3 का। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। सो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है इसको आपको थोड़ी देर के लिए भुला देना, राइट। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आएंगी, फर्स्ट डिटर्मिनेंट, राइट, वो होगा 2 1 1 2, राइट। सेकेंड डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा, तो ये ये टर्म से बनेगा 2 2 1 2। और थर्ड डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा वो आएगा 1 2 2, राइट। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 - 1 = 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 2 = 2 एंड 2 - 4 = -2। 3 2 - 2 आ जाएगा। 3 2 - 2 आपके पास आ गया। अब आपने जो ऊपर वाली जो वैल्यूज थी, ये वाली जो वैल्यूज हैं, इनको इनको इन वाली वैल्यूज से मैप कर, कैसे आपने करना है, 3 2 -2 और नीचे लिख देना है ये वैल्यू को 1 2 1, राइट। अब आपको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1, राइट, प्लस 2 × 2, 2 के नीचे 2 ही है, राइट। और यहाँ पे -2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा, इस बीच वाली वैल्यू में ना एक्चुअली ये प्लस माइनस प्लस वाला फॉर्मेशन होता है। बीच वाली वैल्यू में आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हुआ, व्हाट विल बी दिस इज 3 -4 -2, क्योंकि -3 है, -3। तो ये ध्यान रखना है जब आप एडिशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपको पॉजिटिव रखना है, तो 3 × 1 विल बी पॉजिटिव। सेकेंड टर्म आपकी नेगेटिव होगी, देन ये पॉजिटिव। ओके, सिंपल है, -3 आंसर आ रहा है और इन्होंने मल्टीप्लाई किया और इनका भी आंसर एक्चुअली इसमें -3 आ रहा है। सिंपल आपको ये समझना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई अब जब करेंगे तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी, राइट। फर्स्ट टर्म विल बी, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, कहना से लेने। जब आप लेंगे इनका समाप्त करेंगे तो -3 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, सिंपल है। नाउ लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। अब ये इस एग्जांपल को देखते हैं, अब सीधे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 -1 3 एंड 2, राइट। सेकंड डिटर्मिनेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 1, 1 2 3 एंड 1, राइट। तो जो थर्ड डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, -1 2 2 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 इन 2 + 3 + 5। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 -6 -5। और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 -1 × -4 -1 -4 -5 5 -5 -5। तो अब आप लिखेंगे ये टर्म को 5 -5 -5 up to 1 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3। सेकेंड टर्म में माइनस आएगा, राइट राइट, याद रखना है आपको, ये प्लस माइनस प्लस वाला फॉर्मेशन है। तो -5 × 1
-5 इंटू प्लस आएगा यहाँ पे -5 इंटू 2, -10 हो गया, ये 5 हो गया और ये 15 हो गया, 20 10 आंसर आपका। राइट, तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, राइट, तो आपने उसी तरीके से करा, कॉलम 1 2, कॉलम 1 3, कॉलम 2 3, 5 -5 निकल के आया, और नेक्स्ट में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर 10 आ गया, जो हमने ऊपर सॉल्व करके देख। राइट, सिंपल ना, आप खुद ट्राई करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू 4x4 का डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास 3x3 की जगह 4+4 का डिटर्मिनेंट आता है, तो ट्रेडिशनल मेथड से तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये ब्रेक इंटू 3 का डिटर्मिनेंट, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एरर प्रोन हो जाता है। तो वैदिक मेथड से अगर हम करें, तो वैदिक मेथड से हम क्या करते हैं, b1 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 a2 b2 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 a3 b3 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 a4 b4 b4 b4, इस टाइप का आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। राइट, टाइप का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो हम वैदिक मेथड से जब इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे हम इसको कॉलम 1 2, कॉलम 1 3, कॉलम 1 4, कॉलम 2 3, और कॉलम 2 3 2 इंटू 3 2 4 और 3 4, ये कितने डिटरमिनेंट होगा, 1 2 3 4 5 6। इनको सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी, इस ऊपर वाले डिटरमिनेंट के लिए भी, ये बेसिकली ये वाली मैट्रिक्स आ गई आपके पास, एक इस टाइप का डिटरमिनेंट आ गया। इन दोनों डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, छोटे जब 2 इंटू 2 के डिटरमिनेंट आएंगे, 2x2 के डिटरमिनेंट आएंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। राइट, तो लेट्स से इससे आपका आंसर आया x1 y1 z1 और 1 y1 z1 x2 y2 z2, और यहाँ से आया p1 q1, तो ऊपर भी सॉल्व करेंगे नीचे भी सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाले का आंसर ये आ गया, p2 q2 q2 और r2। इस टाइप से अगर आपने सॉल्व किया और आपका ये आंसर आया, तो आप क्या करेंगे, इस टाइप से आंसर को लिख लेंगे, फिर नीचे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस का साइन लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, r2 से होगा, y1 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, q2 से होगा। तीन को इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव साइन के साथ, और इनका सम कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, राइट, वो इस डिटरमिनेंट का सोल्यूशन। राइट, तो सिंपल है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पे वो वही एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने अभी डिस्कस किया, तो मेक्स 6 डिवाइड इनटू 2 रोज, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3 a4 b4 c4 एंड d4। हमने यही बात करी थी कि इसको आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास दो डिटरमिनेंट आ गए, ऊपर और नीचे। राइट, फिर कॉलम 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, इससे आप सॉल्व करेंगे 2x2 के डिटरमिनेंट्स, जो उसका वैल्यू आएगी उसको आप लिखेंगे, प्लेस द वैल्यूज अबव एंड बिलो, जैसे हमने रखी थी x1 y1 z1 x2 y2 z2 p1 q1 r1 p2 q2 r2, इस टाइप से हमने रखी थी इसकी वैल्यूज। ठीक है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन जो है आपका, साइन भी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस
प्लस, इस टाइप का साइन रखना है आपको। एंड अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अप्लाई करेंगे तो x1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय r2, फिर माइनस का साइन आएगा, y1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय q1 q2 प्लस z1 जो मल्टीप्लाई होगा वो p2 से होगा, x2 जो मल्टीप्लाई होगा वो r1 से होगा, y2 जो मल्टीप्लाई होगा वो q1 से होगा, और z2 जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 से होगा, इस टाइप से। तो ये आपका सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा। राइट, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको वही डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 4 × 4 का, दिस 4 × 4 का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, राइट, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट जाएंगे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 जगह डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अपर वाले का, पहले हम अपर वाले का निकालते हैं, अपर साइड का। अपर में क्या क्या आएंगे डिटर्मिनेंट, 1 2 5 6, राइट। अगर मैं कॉलम 1 2 को कंसिडर करूँ, कॉलम 1 3 को करूँगा, कॉलम 1 4 को करूँगा, राइट। ऐसे कॉलम 2 3 को करूँगा और कॉलम 2 4 को भी करूँगा, एक रह जाएगा। फिर नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 5 3 7, 1 5 3 7। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 5 4 8, 1 5 4 8। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 3 6 7, 2 3 6 7। और नेक्स्ट क्या आएगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इस टाइप से आ जाएगा। और एक और डिटर्मिनेंट आएगा लास्ट, जो यहाँ पे चलेंगी थी, कॉलम 3 4, जो कि क्या होगा 3 4 7 8। इन सबको आप सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 - 10 -4, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे -12 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 14 - 18 -4 आ जाएगा, तो हम सॉल्व करेंगे -8 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। ऐसे लोअर वालों को भी सॉल्व करेंगे, लोअर भी आप सॉल्व करेंगे। लोअर साइड में क्या है, देन कॉलम 1 2 तरीके से लिखेंगे, 2 6 3 1, right. Next is 2 4 3 5. Next is 2 8 3 9. नेक्स्ट क्या आएगा, 6 4 1 5। के बाद क्या आएगा, 6 8 1 9। लास्ट क्या आएगा, 4 8 5 9। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस 2 6 3 1, राइट। तो 2 into 1 minus 3 into 6 -16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 minus 2, 2 into 9 minus 3 into 8 -6। So 6 into 5 minus 4 26, 6 into 9 minus 8 46, this is 4 into 9 5 into 8 -4, राइट। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट अब जो वैल्यूज निकल के आई हैं वो है, राइट। अब आप उन वैल्यूज को लिख लीजिए, ऊपर वाली जो अपर और लोअर की वैल्यूज है, अपर की वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ, -4 -8 -12, राइट, -4 -8 और -4 आई थी। लोअर में जो वैल्यूज आई हैं -16 -2 -6 26 46 एंड -4। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उससे पहले आप यहाँ पे साइन रख लीजिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब हम
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस वाली लाइन में, -4 इंटू -4, पोलैरिटी प्लस थी, -8 इंटू 46, राइट, प्लस -12 इंटू 26, राइट, और प्लस -4 इंटू 6, -6, -4 इंटू -6, -8 इंटू -2, प्लस -4 इंटू -16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यूज आ जाएंगी, बस आएंगी, बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट, अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 144 विल बी द आंसर। सॉल्व करेंगे यू विल गेट 144 एज द, सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और इजीली आप 4x4 की मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व कर, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर। तो जस्ट एक बार इसको देखते हैं, यू हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल गेट 144 एज द आंसर। जब हमने बात करी, सबसे पहले आपने टॉप की वैल्यूज निकाली, अपर वैल्यूज निकाली और बॉटम वाली निकाली। बॉटम वाली को आपने प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस पोलैरिटी से आपको करना है सॉल्व। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो जो आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 144 एज द, ओके। So please attempt this question, right? So key points to remember: for 3 cross 3, separate first row and make 3 determinant 1 2 1 3 2 3. For 4 cross 4, divide into 2 halves, make 6 determinant, right? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4. And always use the cross multiplication method, that is udhar triyag. For 4 cross 4, change sign of the bottom values before multiplying. तो इसको प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस इस टाइप से आपको उसको ध्यान रखना है, करना है, change much faster than the traditional mention method. So this is much faster. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दिस इज 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 3 इंटू 3 का, राइट, डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम फर्स्ट वाली रो को तो आप एज इट इज रख देंगे, सबसे पहले आप कॉलम 1 2 को सॉल्व करेंगे। कॉलम 1 2 को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4 -1 दैट इज 3, देन कॉलम 1 3 को सॉल्व करेंगे, 8 - 3 is 5, एंड कॉलम लास्ट में 2 3 को सॉल्व करेंगे, 4 -6 -2। अब आप 3 5 -2 को लिखेंगे और नीचे लिखेंगे जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं 3 4 5। पोलैरिटी साइंस की कैसे रहेगी, प्लस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, ये तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा 5 4 जा 20, राइट, प्लस 3 इंटू -2 दैट इज -6, तो क्या आ गया ये 15 -5 और -6 -11, लिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड करते हैं। इसमें भी आप पहले रो को एज इट इज रख लेंगे, राइट, C12 निकालेंगे, कॉलम 1 2 का जो डिटर्मिनेंट है 9 - 2 is 7, राइट, 1 3 निकालेंगे, 3 - 4 3 -8 -5, एंड 2 3 का सॉल्व 1 3 आपने सॉल्व कर लिया, देन 2 3 को सॉल्व करेंगे, 1 -12 -11, तो आपके पास वैल्यूज क्या जाएंगे, 7 -5 -11, राइट, नीचे आप लिखेंगे 1 0 2, और साइन की पोलैरिटी क्या रहेगी, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस होगा 7
माइनस होगा जो भी होगा ये 0 ही आ जाएगा, राइट। प्लस होगा और ये 7 इंटू 2, ये 5 इंटू 0 हो गया, और लास्ट में माइनस 11 इंटू 1 हो गया। 14 माइनस 11 इज आपका सोल्यूशन है, राइट। इजी था। So now I have put some question in the home assignment. Please attempt these question. आप खुद से attempt कीजिए. This is 3x3. Right? एक 4x4 का भी है, बाकी सारे तो 3x3 का ही है, ये तीनों. Okay. So please attempt your question, these questions, and do comment the answer in the comment section. So that's all from my side. Thank you.